गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है वाटर कूल्ड कंडेंसर, है ना। इससे पहले हम के वीडियो में हम एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बता दिए थे, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन में। और एक सेकेंड टाइप जो कंडेंसर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है वो है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो जैसे कि हम कंडेंसर को अकॉर्डिंग टू द कूलिंग मीडियम हम उसके क्लासिफाइड किए थे। तो अगर एयर यूज्ड होता है एज ए कूलिंग मीडियम के रूप में, तो उसको हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। सिमिलर चीज कि यहाँ पर वाटर कूल्ड कंडेंसर है, तो नेम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कूलिंग मीडियम के रूप में यूज होगा वो क्या होगा, वाटर यूज होगा, है ना। तो इसका अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये किस तरह से हीट का जो, क्योंकि कंडेंसर का मेन वर्क होता है रेफ्रिजरेंट के से हीट को निकालना और रेफ्रिजरेंट को कूल करना। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर किस प्रकार से रेफ्रिजरेंट के हीट को एब्जॉर्ब करता है या उसका हीट को मतलब सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है। ठीक है। तो कहते हैं कि वाटर कूल्ड कंडेंसर इज वन इन विच वाटर इज यूज्ड एज ए कंडेंसिंग मीडियम, यानी कि इसमें कंडेंसिंग मीडियम के रूप में जो यूज होता है वो यूज होता है वाटर, है ना। तो कहता है कि ये कंडेंसर बेसिकली वहां पे सुटेबल होता है, मतलब वाटर कूल्ड कंडेंसर हम उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए सुटेबल होता है जहां पर जो है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लियर और इनएक्सपेंसिव वाटर हो, मतलब जहां पर वाटर की कोई कमी ना हो। और दूसरा चीज की जो इसमें वाटर जो यूज होता है, तो वाटर को डिस्पोजल एक प्रॉब्लम आती है वाटर को, क्योंकि बहुत सारे वाटर यहाँ से वेस्ट होके निकलती है। तो उसको प्रॉपर प्लेस पर डिस्पोजल करना, ये वहां पर सुविधा होना चाहिए, तो फिर वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज होता है। एयर कूल्ड कंडेंसर में क्या है कि इसमें तो कूलिंग मीडियम एयर है, तो जो भी इसमें खराब या अच्छा एयर जो भी होगा वो सब के सब कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, है ना। तो इसके लिए तो डिस्पोजल प्लेस क्या है, एटमॉस्फेयर है। बट वाटर को डिस्पोज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक प्लेस की जरूरत होती है, जो कि हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम से कहीं दूर हो। तो अगर ये सब सुविधा उपलब्ध है तो वाटर कूल्ड कंडेंसर जो है बेहतर इफेक्टिव होती है ना। इसका मेनली वर्क जो होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर का जो हम यूज करते हैं वो जनरली कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटिंग यूनिट में, मतलब जहां पर कूलिंग लोड जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, और वाटर कूल्ड कंडेंसर एयर कूल्ड कंडेंसर के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये काफी लोअर टेम्परेचर तक रेफ्रिजरेंट को कूल कर देता है, इसलिए इसको हम लोग लार्ज रेफ्रिजरेशन यूनिट जहां कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल या सेंट्रल एसी इस तरह का जहां पे यूनिट होती है वहां पर वाटर कूल्ड कंडेंसर का यूज किया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट है कि जो वाटर कूल्ड कंडेंसर जो ऑपरेट होता है ये एट लोअर कंडेंसिंग टेम्परेचर देन एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर के कंपैरिजन में वाटर कूल कंडेंसर एक लोअर टेम्परेचर तक रेफ्रिजरेंट को कूल कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली जो वाटर की जो टेम्परेचर होती है वो एम्बियंट एयर के टेम्परेचर से लोअर होता है, तो स्वाभाविक है कूलिंग मीडियम जितना लोअर टेम्परेचर पे होगा वो उतना ही रेफ्रिजरेंट के हीट को गेन करेगा और रेफ्रिजरेंट उतना ही ज्यादा कूल होगा, है ना। दूसरा एक पॉइंट है कि इस जो जिस रेफ्रिजरेशन यूनिट में हम लोग वाटर कूल्ड कंडेंसर का यूज करते हैं, तो वैसे रेफ्रिजरेटिंग यूनिट का जो कंप्रेसर होता है वो लेस पावर लेता है। इसलिए क्योंकि रेफ्रिजरेंट जितना कूल होगा उतनी ही ज्यादा हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलेगी, और कंप्रेसर में जितना ही कूल रेफ्रिजरेंट वेपर के रूप में पहुंचेगा उसकी वर्क जो है उतनी कम लगेगी। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ कंप्रेसर का जो वर्क है वो कम लगता है।
तो अब है कि इसके बनावट के आधार पर वाटर कूल कंडेंसर को यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्यूब इन ट्यूब या डबल ट्यूब कंडेंसर, दूसरा है सेल एंड कॉइल कंडेंसर, तीसरा है सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। तो कंडेंसर का यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जैसे यहाँ पर इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर जो कि हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर लगा हुआ रहता है, जहां पर हमको यहाँ पर इवेपोरेटर में ही हमको क्या मिलती है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर से आउट होती है तो यहाँ ये इसका जो स्टेट होता है वो वेपर रेफ्रिजरेंट के रूप में, अगर आइडियल साइकिल की बात करें तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड वेपर के रूप में एवापोरेटर से आउट होता है और ये पहुंचता है कहाँ पर, इसके जस्ट आगे लगा होता है कंप्रेसर। तो सैचुरेटेड वेपर जो है कंप्रेसर में आती है, जहां पर इसका कंप्रेशन होता है और कंप्रेशन के कारण इसकी प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों राइज करती है। तो तब जब ये कंप्रेसर से ये रेफ्रिजरेंट आउट होता है तो इसका स्टेट जो होता है वो सुपर हीटेड स्टेट होता है ना। यानी कि सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से आउट होकर के फिर आगे जो है सो कंडेंसर लगा हुआ रहता है, वहां पर पहुंचता है। तो अगर यहाँ एयर कंडेंसर है तो कूलिंग मीडियम एयर होगा, अगर यहाँ पर वाटर कूल्ड कंडेंसर है तो कूलिंग मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। तो अब ये सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में पहुंचती है तब जा करके यहाँ पर वो वाटर कूल्ड कंडेंसर जैसे यहाँ पर है, तो ये क्या करता है कि वाटर के साथ अपना हीट को रेफ्रिजरेंट जो है एक्सचेंज करता है। इस एक्सचेंज के दौरान वाटर जो है वो टेम्परेचर को गेन करता है, जिस कारण वाटर की टेम्परेचर राइज होती है। और जबकि ये रेफ्रिजरेंट है वो अपना टेम्परेचर यहाँ कंडेंसर में लूज करता है और वो रेफ्रिजरेंट जो है इस तरह से कूल होता है। तो जो सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर में इन करता है, लेकिन जब ये यहाँ पर इसकी हीट की रिजेक्शन होती है रेफ्रिजरेशन से, सॉरी रेफ्रिजरेंट से हीट की रिजेक्शन होती है और फिर फाइनली ये लिक्विड स्टेट में ये हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट के रूप में कंडेंसर में इन करता है और एज ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट के रूप में ये यहाँ पर आगे कोई एक रिसीवर में कलेक्ट होता है, जहां से फिर ये रेफ्रिजरेंट आगे की ओर अपना मूव करती है ना। तो यहाँ पर ये है कि मतलब अगर ये कंडेंसर में जो हम कूलिंग मीडियम वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास वाटर की काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी है, कोई कमी नहीं है, तो हम लोग सिंगल टाइम वाटर यूज करते हैं कि ये कूल वाटर कंडेंसर में इन किया और ये रेफ्रिजरेंट का हीट को गेन किया और फिर ये हॉट वाटर जो है यहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो हॉट वाटर रिजेक्ट हो करके अगर ये सीधे कहाँ चला गया, जहाँ पर हम लोग वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं, है ना, उस वहां पर चला गया, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, वेस्ट वाटर सिस्टम हो गया कि यहाँ पर कूल करने के बाद ये वाटर दोबारा फिर हमारा यूज नहीं हुआ, ये वाटर सीधे के सीधे कहाँ चला गया, जहाँ डिस्पोजल हो रहा है। और दूसरा चीज होता है कि जहां पर वाटर की कमी होती है या वाटर एक्सपेंसिव होती है तो वहां पर वाटर को रिसर्कुलेट, एक ही वाटर को बार बार जो है रिसर्कुलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पर इन किया, तो जो यहाँ पर वाटर है तो कोल्ड वाटर यहाँ पर इन किया कंडेंसर में, और ये रेफ्रिजरेंट का हीट को गेन करेगा तो ये मतलब वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा वाटर। तो ये हॉट वाटर फाइनली फिर सप्लाई कर दिया जाता है एक कूलिंग टावर लगा के, है ना। यहाँ पर कूलिंग टावर होती है जिसमें हॉट वाटर जो है आके क्या होता है, जमा होता है यहाँ पर, और ये पूरा एटमॉस्फेयर में खुला हुआ रहता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होती है, ये वाटर से हीट जो है धीरे धीरे एयर में रिजेक्ट होते रहता है और यहाँ से वाटर जो है फिर से ये दोबारा कूल हो जाती है और फिर से हम इसी वाटर को दोबारा जो है सो फिर कंडेंसर में यूज करते हैं। तो ये बार बार ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बार बार रिसर्कुलेट करता है, और जो यहाँ पर कुछ इवेपर वाटर जो है इवेपोरेट कर गया तो कुछ मेकअप वाटर जो है इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ताकि वाटर का लेवल कंडेंसर में बना रहे, है ना।
इसके बाद जो है यहाँ पर है टाइप्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर में, जैसे ट्यूब इन ट्यूब या डबल ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब, चाहे डबल ट्यूब कंडेंसर। तो ये किस तरह का होता है, काम कैसे करता है। तो ये जो फिगर है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ट्यूब जो है ये है ना, और उसके अंदर से एक दूसरा ट्यूब जो है वो पास कर रहा है। तो इसी को कंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं ट्यूब इन ट्यूब या डबल ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है उसमें ये आउटर ट्यूब में हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इन करता है अपर साइड से, है ना, और ये इस ट्यूब के अंदर से ये रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता है ना। उसी ट्यूब के बीचों बीच एक और ट्यूब जो गया हुआ रहता है, इस ट्यूब से होकर के वाटर जो है, जो कूलिंग मीडियम के रूप में यूज हो रहा है, वो जो इनसाइड वाला ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर से वाटर जो है फ्लो हो रहा है ना। तो जनरली यहाँ पर फ्लो दो तरह का होता है, एक होता है पैरेलल फ्लो हम लोग कहते हैं, और एक कहते हैं काउंटर फ्लो। ठीक है, तो अब है कि पैरेलल फ्लो किसको कहेंगे, तो पैरेलल फ्लो कहते हैं कि अगर हमारा रेफ्रिजरेंट का फ्लो और वाटर का फ्लो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो ये कहलाएगा पैरेलल फ्लो। ठीक है, अब काउंटर फ्लो में होता है कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो और जो वाटर का फ्लो है ये दोनों अगर अपोजिट साइड से फ्लो कर रहा है तो इस तरह के फ्लो सिस्टम को हम लोग काउंटर फ्लो कहते हैं। तो काउंटर फ्लो सिस्टम जो है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है पैरेलल मतलब फ्लो के सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि हम कंडेंसर का यहाँ पर मेन काम है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम रेफ्रिजरेंट के हीट को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो उतनी ही ज्यादा वो इफेक्टिव कंडेंसर माना जाएगा। तो जिसका वाटर कूल्ड कंडेंसर में काउंटर फ्लो होती है उसका जो इफेक्टिवनेस होती है वो काफी ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, पैरेलल फ्लो के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मोस्टली जो है काउंटर फ्लो सिस्टम ही यूज होता है। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर जो इनसाइड ट्यूब है वो इनसाइड ट्यूब में बॉटम से वाटर जो है वो इन करता है। यहाँ पर वाटर जो है कूल्ड स्टेट में होता है ना। और जहाँ पर वाटर इस तरह से ये धीरे धीरे ये ट्यूब से इनसाइड वाला ट्यूब से ये फ्लो करते जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे फ्लो करते जाएगा इसके इस ट्यूब के ऊपर से रेफ्रिजरेंट चूंकि फ्लो कर रहा है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है और ये रेफ्रिजरेंट वाटर से हायर टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पर एक ट्यूब जो होती है वही कॉपर या स्टील का बना हुआ रहता है जो कि हीट सेंसिटिव होता है। और मतलब ज्यादातर कॉपर ही यूज होता है, और अगर अमोनिया टाइप रेफ्रिजरेंट है तो स्टील की यूज होती है। तो ये ट्यूब जो है ट्यूब के वाल के थ्रू जो है मतलब एक रेफ्रिजरेंट हीटेड होने के कारण हॉट रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ट्यूब के वाल को हॉट कर देता है और अंदर से वाटर फ्लो हो रही है कूल्ड वाटर, तो वो उस ट्यूब के जो वाल है उसके हीट को अंदर की वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो वाटर धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आगे जाएगा ये धीरे धीरे ये हीटेड होते जाएगा, और फिर जब ये आउट होगा तो यहाँ पर वाटर की जो स्थिति होगी ये क्या होगी, वार्म होगा, वाटर गर्म हो जाएगा। जबकि इसका उल्टा टॉप पार्ट से हॉट रेफ्रिजरेंट जो है ट्यूब में इन करता है, जो वाटर ट्यूब के सरफेस के ऊपर से फ्लो करते हुए, है ना, और काउंटर फ्लो में क्योंकि वाटर की डायरेक्शन इधर की ओर है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर रेफ्रिजरेंट की डायरेक्शन इधर की ओर है, वाटर का डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट साइड है तो काउंटर फ्लो है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ट्यूब के सरफेस के ऊपर से फ्लो करते जा रहा है, तो रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे आगे जाएगा ये कूल होते जाएगा, और जैसे जैसे ये रेफ्रिजरेंट लास्ट एंड तक पहुंचेगा इसको और कूल्ड, क्योंकि यहाँ पर वाटर भी क्या है बॉटम पोर्शन में, मतलब सबसे मिनिमम टेम्परेचर पर वाटर है, तो रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा उसको और लोअर वाटर की टेम्परेचर मिलती जाएगी, तो रेफ्रिजरेंट जो है वो और कूल होते जाएगा। और फाइनली जो है यहाँ पर पूरा फ्लो के दौरान जो है
वो अपना लगातार वाटर के साथ हीट एक्सचेंज करते रहता है। तो फाइनली जब ये जो रेफ्रिजरेंट है वो अपना जब लेटेंट हीट सेंसिबल